हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपकी तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी केमिस्ट्री में जो बार बार पूछे जाते हैं उनमें से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं को समझेंगे, गुण समझेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फिनाल टॉपिक को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 5 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं तो फिनाल आपको आना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। तो फिनाल का सबसे पहले सूत्र समझेंगे, इसको बनाने की प्रक्रिया समझेंगे, फिर इसके विधियाँ समझेंगे और इसके उपयोग तक जाएंगे। तो पूरा इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिनाल क्या होता है, देखिए फिनाल का सूत्र होता है C6H5OH। तो यहाँ पर आपका फिनाल का सूत्र दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। देखिए ये वाला सूत्र आपका दिया गया है और आपका इसका डायग्राम इस प्रकार से बनता है, जैसे ये आपकी बेंजीन होती है इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर आपका OH लगा होता है, तो ये हो जाएगा फिनाल। यहाँ पर आपको OH लगाना है, इसमें OH कमी है, ठीक है। तो OH आप लगा लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका फिनाल। तो इसमें क्या कह रहा है कि फिनाल अल्कोहल श्रेणी का एरोमेटिक यौगिक है, इसे हाइड्रॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं। फिनाल में अम्लीय लक्षण प्रदर्शित होते हैं। बस इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बनाने की विधियाँ, और विधियों में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि अगर पूछा जाएगा तो आपको ये पूरी रिएक्शन और ये एस्टीमेट लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसमें क्या होता है, प्रयोगशाला में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का भापी आसवन करने पर फिनाल प्राप्त होता है। क्या कह रहा है, प्रयोगशाला में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का भापी आसवन करने पर फिनाल प्राप्त होता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर C6H5N2Cl ये दिया गया है, C6H5N2Cl ये क्या है, ये है आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसका जब हम जल से क्रिया कराएंगे और भाप आसवन करेंगे तो यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा C6H5OH, यानी कि फिनाल प्लस N2 और HCl। N2 क्या है, नाइट्रोजन है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो यहाँ पर आपको ये पूरी रिएक्शन तैयार करनी है, ठीक है। ये आपका बनाने की विधियाँ कौन सी है, प्रयोगशाला विधि है। उसके बाद में अगली विधि पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको अगर PDF चाहिए तो उसके लिए भी लास्ट तक वीडियो देखिए। PDF कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है सब कुछ हम बता देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सोडियम फिनाक्साइड से, यानी कि फिनाल बनाने की एक अन्य विधि होती है, वो सोडियम फिनाक्साइड से बनता है। कैसे बनेगा उसको भी समझ लीजिए। तो इसमें कह रहा है कि सोडियम फिनाक्साइड की क्रिया, क्या कह रहा है, सोडियम फिनाक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर फिनाल तथा सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फिनाल तथा सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। इसको कैसे आप लोग समझ सकते हैं, देखिए 2C6H5ONA ये क्या हो गया, ये हो गया सोडियम फिनाक्साइड, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना होता है। ये हो गया सोडियम फिनाक्साइड। इसकी क्रिया कैसे रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल से करने पर, तो सल्फ्यूरिक अम्ल ये हो गया H2SO4, सोडियम फिनाक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इन दोनों की जब हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 2C6H5OH यानी फिनाल प्राप्त हो जाएगा, प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको सोडियम फिनाक्साइड से भी पता चल गया होगा। उसके बाद में कुछ इसकी औद्योगिक विधियाँ होती हैं, यानी विस्तार रूप में, यानी बहुत बड़े पैमाने पर जब बनाना होता है तो कैसे बनता है वो भी समझ लीजिए।
औद्योगिक विधियों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने की विधि, ये कई बार पूछी जाती है, तो इसको भी समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसकी पुनः H2SO4 से क्रिया कराने पर फिनाल प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, यानी कि C6H5Cl की क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जब यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड कैसे प्राप्त होगा, C6H5ONa निकलेगा और NaCl प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। फिर इसका C6H5ONa की फिर से सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे, तब यहाँ पर फिनाल प्राप्त हो जाता है। ये देखिए, ठीक है, इस प्रकार से आपको ये रिएक्शन सारी नोट कर लेनी है। उसके बाद में एक और विधि होती है वो टॉलुइन से। इसमें किस प्रकार से बनता है टॉलुइन से, टॉलुइन की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर फिनाल प्राप्त होता है। इस क्रिया में MnCl2 और क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये इसकी रिएक्शन होती है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोग इसका PDF अभी हम डाल देंगे, कहाँ डाल देंगे वो भी लास्ट में बताएंगे। तो आपको बस यहाँ पर देख लेना है और हमारी PDF डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं भौतिक गुण। फिनाल के भौतिक गुण क्या होते हैं ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बस आपको ऐसे ही पढ़ लेना है। ठीक है, तो भौतिक गुण यह एक रंगीन या क्या होता है रंगहीन तीव्र सुगंध युक्त द्रव है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेना, बस एक बार आपका हो जाएगा आराम से, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। अत्यधिक ताप पर यह क्या होते हैं ठोस भी हो जाता है। वायु तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर यह गुलाबी या लाल रंग का हो जाता है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ पढ़ाने वाला है नहीं। उसके बाद में यहाँ से आपका आता है रासायनिक गुण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपको सबसे पहले सोडियम से क्रिया करानी होती है। सोडियम से क्रिया कैसे होती है, सोडियम से क्रिया कराने पर यह सोडियम फिनॉक्साइड देता है। जैसे C6H5ONa की क्रिया सोडियम से कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो जाएगा प्लस H2 निकलेगा। उसी प्रकार से मेथिल क्लोराइड से क्रिया होती है, जिंक चूर्ण से क्रिया होती है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में यहीं पर दिया गया है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। ठीक है, उसके बाद NH3 से क्रिया, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला है नहीं। अब जितना बताने वाला था वो हमने बता दिया है। ये सारी PDF आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया होती है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से तैयार करना है। यहाँ से एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, ये भी और CH3OH से क्रिया, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारी क्रियाएं आपको याद रखनी है क्योंकि यही पूछी जाती हैं। उसके बाद में नाइट्रीकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, तुरंत आपको तैयार कर लेना है। ठीक, उसके बाद में आपके उपयोग आ जाते हैं। उपयोगों में क्या होता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में फिनाल का उपयोग होता है, फिनाप्थलीन बनाने में और बेकेलाइट बनाने में फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनाल के द्वारा बनाया जाता है, यानी फिनाल का उपयोग होता है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में फिनाल का परीक्षण पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिनाल का परीक्षण कैसे किया जाता है वो भी समझ लीजिए। देखिए, फिनाल का परीक्षण कई बार पूछा गया है तो इसको हम लोग समझा देते हैं। जैसे फिनाल का परीक्षण हम लोग हेडिंग डालेंगे, फिर इसमें लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, देखिए, फिनाल का परीक्षण लीबरमान अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। किस अभिक्रिया द्वारा, लीबरमान अभिक्रिया द्वारा। अगर पूछेगा फिनाल का परीक्षण किस अभिक्रिया द्वारा, तो लीबरमान अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। ओके, उसके बाद में कह रहा है कि इस अभिक्रिया में फिनाल में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलकर सोडियम नाइट्राइट के जलीय विलयन की कुछ बूंदें डालने पर और मिश्रण को तन्व करने पर लाल रंग आता है, जो क्या कह रहा है, कास्टिक सोडा का जलीय विलयन आधिक्य में डालने पर नीला हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग फिनाल का परीक्षण में किया जाता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिनाल का परीक्षण और ये इसके रासायनिक गुण। ठीक है, ये अभी हम लोग अब आपको बताते हैं कि इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके चैनल
हमारा ज्वाइन कर रखा है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको इसकी PDF हम फ्री में देने वाले हैं। तो टेलीग्राम चैनल आपको बी केयर स्टडी सर्च करना है, मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर डाउनलोड नहीं है तो प्ले स्टोर से आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको फ्री में ये PDF देने वाले हैं, तो जाइए वहाँ से आप लोग PDF देख कर लिख लीजिए, आराम से तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।